मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इस पे विश्वास नहीं करता, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसे न जाने कितने सारे ऑब्जेक्शन का आप लोग सामना करते हैं, किसी भी क्लाइंट के पास जाते हैं। मैंने खुद ये सारे के सारे ऑब्जेक्शन हैंडल किए हैं, ठीक है ना। मैं भी इन ऑब्जेक्शन से गुजरा हुआ हूं, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि मैं क्या आंसर करता था इनके, उसके बाद में वो क्लाइंट किस तरीके से मेरे साथ क्लोज हो जाते थे, वो मैं आपको कंप्लीटली इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं, जिससे कि आप भी अपनी सर्विस आसानी के साथ पिच कर पाए और क्लाइंट के जो ऑब्जेक्शन है उनको आप इजी तरीके से हैंडल कर पाए। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन उनका ये हो सकता है, आई डू नॉट हैव मनी या आई कैन नॉट अफोर्ड इट, ठीक है ना। तो उसका आपको आंसर किस तरीके से करना है। आई डू नॉट हैव अ मनी पे बोलता है तो आपको ये दिमाग में लगाना है कि आप एक गलत बंदे के पास चले गए, ठीक है ना। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी आपकी सर्विस है, क्या वो सर्विस वो व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता है, क्या वो बिजनेसमैन अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता है। अगर कर सकता है तो ठीक है, तभी आप उसके पास जाएं। नहीं होता कि आप सबके पास चले जाते हैं, पूरा का पूरा प्रेजेंटेशंस दे देते हैं और लास्ट में आंसर आता है आई डू नॉट हैव अ मनी, तो बहुत ज्यादा गंदा भी लगता है। अच्छा, प्रेजेंटेशंस देने के बाद में अगर आप सही क्लाइंट के पास गए हैं, अगर वहां से ऑब्जेक्शन ये आ रहा है आई कैन नॉट अफोर्ड इट, तो आप उसका आंसर इस तरीके से करेंगे कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। आप ये सोचिए कि अगर मैं आपके बिजनेस में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करता हूं तो आपका बिजनेस जहां पे पहुंच जाएगा, क्या उस वैल्यू के हिसाब से ये प्राइस वेरी नहीं करती है। जब आप इस तरीके से लास्ट में क्वेश्चन छोड़ेंगे वैल्यू नहीं करती है, तो डेफिनेटली वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको इसका इस तरीके से आंसर करना है और वो भी पॉजिटिव वे में करना है। ऐसा नहीं हो कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, आप पॉजिटिव वे में करेंगे तो डेफिनेटली वहां से आपको आंसर अच्छा ही मिलेगा। ये नहीं मिलेगा आई कैन नॉट अफोर्ड इट, क्योंकि क्या होता है कि हर एक बिजनेसमैन के पास पैसा होता है। अगर वो आपसे कह रहा है आई कैन नॉट अफोर्ड इट, मतलब क्या है कि उसके माइंड में कोई ना कोई डाउट है, इसीलिए वो बोल रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा है तभी वो मार्केट में टिका हुआ है। ये चीज आपको ध्यान में जरूर से रखनी है, तो आपको पैसा उससे निकलना है। अगला जो ऑब्जेक्शन सेकंड नंबर का, आई डू नॉट बिलीव इट या नो इंटरेस्ट, मेरा इसमें कोई भरोसा नहीं है, मेरे को कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो आप इसका आंसर इस तरीके से करेंगे, सर आप मेरे को ये बताइए कितनी बार आपके बिजनेस में ऐसा हुआ है कि कोई आपके पास एक्सीडेंटली आ गया और उसने आपसे ये बोला है कि मेरे को आपके बिजनेस के बारे में इंटरनेट के माध्यम से पता चला और वो एक्सीडेंटली आपके पास आ गया। और आई एम श्योर ऐसा होता ही होता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं ना कहीं किसी का होर्डिंग किसी ने शेयर कर दिया तो वो उसके पास पहुंच गया, ठीक है ना। जब आप उससे ये वाली बात कहेंगे तो वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा और उससे आप ये भी कहें साथ ही साथ में, जब एक्सीडेंटली हो सकता है तो सोचिए कि अगर मैं आपके बिजनेस में ये सारी की सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रहा हूंगा तो फिर तो कस्टमर ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब आप इस तरीके से बोलते हैं तो फिर वो सोचने पर मजबूर हो जाता है और वो कहीं ना कहीं सेल्स क्लोज भी होती है, ठीक है ना। तो मेक श्योर क्या करें, अगली बार कोई कहता है कि मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको बताएं और उसको दिखाएं भी कि इसका पावर कितना ज्यादा है, ठीक है ना। जब उसको आप बताएंगे और दिखाएंगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ एसोसिएट करेगा ही करेगा। अगला जो ऑब्जेक्शन आ सकता है वो ये है कि आई नीड टू आस्क माई फैमिली, माई फ्रेंड या माई कजन, ठीक है ना। इस तरीके से भी ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो उसके लिए मेक श्योर ये ध्यान रहे, आप जिस बंदे के पास जा रहे हैं, जिसको प्रेजेंटेशंस देने वाले हैं, तो पहले आप ये चीज क्लियर कर लें कि वो डिसीजन मेकर है या नहीं है, ठीक है ना। नहीं पता ही चलता है कि डिसीजन मेकर कोई और होता है और आप किसी और को प्रेजेंट कराए तो वो तो बाद में यही बोलेगा ना, कोई जो डिसीजन मेकर है उससे पूछने की जरूरत है, ठीक है ना। तो मेक श्योर आप डिसीजन मेकर के साथ मीटिंग करें और ये चीज आपको पता चली जाती है। जहां पे भी आप जाते हैं तो पूछ सकते हैं कि इसका बिजनेस ओनर कौन है, ठीक है ना। तो वहां पे ये चीज आपको इजी तरीके से पता चल जाती है। तो मेक श्योर आगे से सही बंदे के साथ मीटिंग फिक्स करें। नहीं पता चला किसी नीचे वाले के साथ कर लेते हैं, बाद में ये वाला ऑब्जेक्शन आता है, फिर फंस जाते हैं। अगला पॉइंट, आई नीड टू थिंक अबाउट इट। जब वो ये बोलता है तो आपको सिंपली उसको पोलाइट वे में ये बोलना है कि सर बताइए मैंने ऐसा क्या कवर नहीं किया जिसके लिए आपको सोचने की जरूरत पड़ रही है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को बताइए, मैं इमीडिएट यहाँ पे क्लियर करूंगा। अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो मैं दोनों से एक साथ मिलना चाहूंगा, प्लीज अगर ऐसी कोई बात है तो मेरे को बताएं। तो वो डेफिनेटली बताएगा कि वो उसको सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब
आप पोलाइट वे में इस तरीके से चीजें पूछते हैं तो सामने वाला बंदा भी पोलाइट वे में ही रेस्पॉन्ड करता है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बस छोड़ करके आपको बोल देगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। पोलाइट वे में आंसर करेंगे, आंसर सही मिलेगा। अगला जो ऑब्जेक्शन, नो हरी, आई एम टू बिजी, आई डू दिस 6 months लेटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब वो कोई कहता है तो आपको सिंपल इसका आंसर करना है, स्कैर्सिटी के साथ करें। उनको बोले कि अगर आप आज लेते हैं तो मैं आपको ऑफर में ये सर्विस इतने रुपए का प्रोवाइड करा दूंगा, बाद में जब लेंगे तो ये सर्विस का चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा। स्कैर्सिटी जरूर से करें। एंड सेकंड पॉइंट, यहाँ पे मेक श्योर उनको ये भी बोले कि सर सोचिए 6 month के बाद की बात कर रहे हैं या 1 year के बाद की बात कर रहे हैं तो आपका बिजनेस कितना ज्यादा लेट हो जाएगा। अगर आप ये सारी चीजें अभी इंप्लीमेंट कर ले तो 6 month लेटर या 1 year लेटर सोचिए कि आपका बिजनेस कहां स्टैंड कर रहा होगा। जब आप उसको इस टाइप का विजुलाइज कराएंगे, ठीक है ना, तो उसके माइंड में भी कुछ ना कुछ हलचल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो डेफिनेटली इसका आंसर 2 वे में करें, या तो उसको स्कैर्सिटी के साथ करें और साथ ही साथ उसको ये भी दिखाएं, विजन भी दिखाएं कि 6 month के बाद या 1 year के बाद आपका बिजनेस कहां स्टैंड कर रहा होगा, ठीक है ना। अगला जो ऑब्जेक्शन आता है वो आता है नो नीड, मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं है। तो यहां पे क्या करना है कि आपको प्री प्लानिंग करते हुए जाना है। जिस भी आप बिजनेस को टारगेट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी बिजनेस है और जो आप सर्विस पिच कर रहे हैं और वो काम करा रहे हैं जिससे कि उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है, वो वाले उनको एग्जांपल दीजिएगा, वो वाले उनको एनालिटिक दिखाएगा कि देखिए वो ये चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है, और आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं इसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपके बिजनेस में ये जरूरी है, ये चीज उनको बताइएगा, क्योंकि बिना इसके आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते हैं। ये चीज जब आप उनको बताएंगे तो डेफिनेटली वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये चीजें उनको किसी ने बताई नहीं है। क्योंकि अगर बताई होती तो वो आपको ये वाला आंसर नहीं कर रहे होते कि मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं है। अब जरूरत नहीं है ये उन्होंने बोला, इट मींस इज दैट उनके पास ऐसा पहले कोई आया ही नहीं है। अगर आया होता तो वो ये कहते ही नहीं, इसीलिए वो इस चीज के बारे में जानता ही नहीं है। तो उसको आप पूरा सही तरीके से बताएं। तो ये थे वो कुछ कॉमन ऑब्जेक्शन जो कि आते ही आते हैं, आप इनको इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। बाकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे क्लाइंट के साथ आप इंटरेक्ट करते जाते हैं तो डिफरेंट टाइप के और भी ऑब्जेक्शन आते हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली आप डील करते चले जाएंगे तो आपको समझ में आता चला जाएगा कि कौन सा किस तरीके से परफेक्ट बैठ रहा है। लेकिन ये कॉमन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वैसे वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलो, और ऐसे ही एजेंसी रिलेटेड वीडियोस के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं मेरे चैनल पर ऐसे ही क्वालिटी कमाल धमाल वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।